इम्तियाज़, चेयरमैन माइनॉरिटी डेवलपमेंट काउंसिल। जिस तरह से माइनॉरिटी डेवलपमेंट काउंसिल की तरफ से आज ये अवार्ड सेरेमनी का प्रोग्राम है, क्या मकसद था? क्या संदेश पहुँचेगा इससे जनता में? इस प्रोग्राम का मकसद ये था कि जो हमारे समाज के तलबा-तालिबात हैं, जिनको तालीम के मैदान में आगे जाना है, अभी भी हैं और आगे भी जाएँगे, उनकी हौसला अफ़ज़ाई के लिए प्रोग्राम था। इस प्रोग्राम में 3 तरह के लोगों को हमने इनामात से नवाज़ा। तालीम, सेहत और इंसाफ़। इंसाफ़ से मुराद एडवोकेट, सेहत से मुराद डॉक्टर्स और तालीम से मुराद टीचर और स्टूडेंट। तो उसी तरह के यहाँ के लोगों को बुलाया गया। ज़ोनल टॉपर्स लड़कियाँ हैं, जो तालीम में आगे बढ़ रही हैं। पीएचडी पर्सन स्कॉलर हैं, जो तालीम में आगे बढ़ रही हैं। कुछ टीचर्स हैं जो अपना एकेडमिक चला रहे हैं। तो उनको लेके एक हौसला अफ़ज़ाई प्रोग्राम हमने मुनक्किद किया, क्योंकि समाज में जैसे अब हालात चल रहे हैं, बुराई बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और कहीं न कहीं अच्छाई उससे दबती जा रही है। तो उस बुराई को अच्छाई से दबाने के लिए इस तरह का प्रोग्राम मुनक्किद किया। ये इस प्रोग्राम की ख़ासियत थी। और माइनॉरिटी डेवलपमेंट काउंसिल जो है, एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो आगे चल के मुस्तक़बिल में तालीम के लिए, सेहत के लिए और समाज में फैली बुराइयों के ख़त्म करने के लिए काम करेगी। इस और तरह के प्रोग्राम पहले भी करते रहे हो या आगे करेंगे या पहली बार ही आपने किया है? तालीम के मैदान में पहली बार किया, उससे पहले प्रोग्राम और भी किए, समाजियात पर किए, लेकिन पहली बार तालीम के लिए हमने काम किया है और जिसमें हमने ज़ोनल टॉपर्स को लिया है, कुछ जो टीचर्स हैं उनको लिया है, कुछ डॉक्टर्स हैं उनको लिया है, कुछ जो सोशल एक्टिविस्ट हैं उनको लिया है। इसमें वो बच्चे हैं जो अपने स्कूल के मैदान में काम कर रहे हैं। एक ऐसे भी बच्चे हैं मोहम्मद हफ़ीफ़, जिनका मैं नाम लूँगा, वो ओरिकल स्कूल के अंदर एज़ ए कोऑर्डिनेट भी हैं और खुद तालिब इल्म भी हैं। दूसरे स्कूल में तालीम हासिल करके और उसकी अपने यहाँ दूसरे अपने स्कूल में आके उसका इम्प्लीमेंट करते हैं। इस तरह के प्रोग्राम करके क्या जनता को संदेश पहुँचेगा? हौसला अफ़ज़ाई, मोटिवेशन, आगे बढ़ो, रास्ते बहुत हैं, मंज़िलें दूर नहीं हैं। तो इसमें कितने बच्चों को आज यहाँ सबमिट करा आपने? टोटल मिला के इसमें 20 बच्चों को हमने नमाज़ से नवाज़ा है। तो वो दिल्ली से ही थे क्या दिल्ली के सब बाहर दिल्ली के? से ही थे। क्या आपके माइंड के अंदर आई क्या ये प्रोग्राम इस तरह का ऑर्गेनाइज कराया, क्योंकि प्रोग्राम तो दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा रोज़ डेली होते हैं? देखिए, मैं नेशनल माइनॉरिटी कमीशन में काम करता हूँ, वहाँ पे मैं पैनल एडवाइज़र मेंबर हूँ। वहाँ पर जिस तरह के हम प्रोग्राम देखते हैं, जो हम करते हैं, तो उसी की एक कड़ी का हिस्सा ये भी था। वो नेशनल लेवल पे होता है, गवर्नमेंट के स्तर पर होता है, हमने ये अपने लेवल पे शुरू किया है और इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे, काम करेंगे, लोगों की जिस तरह से हौसला अफ़ज़ाई होगी, मुमकिन अच्छे काम के लिए हौसला अफ़ज़ाई करेंगे। और क्योंकि जिस तरह से यूथ आगे बढ़ रहा है, जिससे समाज आगे बढ़ेगा, उसी चीज़ को लेके प्रोग्राम को हमने एक शुरुआत की है। जो यहाँ पर आज जिन बच्चों को सम्मानित किया गया है, तो उनको क्या शुक्र अदा करना चाहोगे, ताकि मतलब उन्होंने पूरा टाइम दिया यहाँ पर आके? वो बच्चे आए, उनके वालिदैन उनके साथ में आए। बात ये है कि जिस तरह का गर्मी का मौसम है, चिलचिलाती धूप है, उस मौसम में वो बच्चे ने इसे एक अहमियत समझा, एक अवार्ड की अहमियत, कि उसको हौसला अफ़ज़ाई करी जा रही है। वो उसी अहमियत को देखते हुए यहाँ पर उसने अपना टाइम स्पेंड किया और साथ में उसके वालिदैन ने भी, वो भी यहाँ पर आए। ये भी उनकी एक बहुत बड़ी हमारे लिए सरपरस्ती है और उनका टाइम हमारे लिए बेशकीमती जो उन्होंने दिया। जैसे कि यहाँ पर स्पीकर बता रहे थे, ये हॉल छोटा है, क्या लगता है कि आने वाले टाइम पे इससे बड़ा प्रोग्राम करेंगे आप? सर देखिए, इसलिए हॉल छोटा हो या बड़ा हो वो अलग बात नहीं, बात ये मैटर करती है कि आप किसको बुला रहे हो, वो लोग आ रहे हैं। हॉल तो आप भर लो, उसमें आप ऐसे लोगों को बुलाओ जो समाज से दूर हैं, जो समाज में कोई अचीवमेंट नहीं है, कम बुलाओ, लेकिन वो एक समाज में चमकता हुआ सितारा हो, वो समाज में कुछ काम करने की इच्छा शक्ति उनके अंदर होनी चाहिए। हॉल का इससे कोई मैटर नहीं करता। तो रियाज भाई, अगला प्रोग्राम की किस तरीके से तैयारी है और क्या आपने रूपरेखा बनाई है, थोड़ा बताइए। देखिए, अभी तो इतना कुछ नहीं है, जितना भी ये था, बाकी आगे इंशाल्लाह जैसा भी होगा आपको वक़्तन-फ़वक़्तन इत्तला दे देंगे। क्या कहना चाहेंगे? ये अवार्ड्स तो खैर बढ़ते रहते हैं, मिलते रहते हैं, देते रहते हैं लोग, लेकिन अवार्ड्स का कोई मकसद होता है, यही बुलाया जाता है। आज जिन बच्चों को अवार्ड दिए गए हैं एजुकेशन के ऊपर ख़ास तौर पर, और उनको मोटिवेट किया जाता है कि आगे इन तमाम चीज़ों में हिस्सा लें। तालीम से मुराद ये नहीं है कि खाली आपने डिग्री ले ली, तालीम से मुराद है कि इल्म हासिल करना। इल्म हासिल करना मतलब ये है कि आज के हिसाब से भी, कल के हिसाब से भी, आने वाले टाइम के हिसाब से भी आपको अपनी तालीम को लेके जाना है, इल्म हासिल करना है। आज का जो माहौल है हिंदुस्तान के अंदर, वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है। आपको मालूम है कि हम लोग एआई के अंदर एंटर हो चुके हैं आप लोग, और ये ज़माना जो है इतनी तेज़ी से गुजरा है। आजकल का 3-4 साल का बच्चा भी जो है ना, इन तमाम चीज़ों को सीखने की कोशिश करता है। और अल्लाह का शुक्रिया है कि हम लोग हिंदुस्तान के अंदर दूसरे ममालिक से काफ़ी बेहतर हैं। हम लोग हिंदुस्तान की जिस तरक्की तेज़ी से हो रही है, ऐसा कभी सोचा नहीं था। अब से 20 साल पहले या 25 साल पहले, 30 साल पहले वो तरक्की नहीं हुई थी,
जो पिछले 5 साल में और पिछले 10 साल के अंदर हो गई है, और ख़ासतौर पर 2 साल के अंदर तरक्की हुई है। तो अच्छा है, बच्चों के एनकरेजमेंट के लिए, बच्चों की हिम्मत अफजाई के लिए इस तरह का सिलसिला हमेशा रहना चाहिए। बच्चे तालीम हासिल करें, मॉडर्न एजुकेशन में जाएँ, तालीम हासिल करके वो अपनी रोज़ी रोटी से भी जुड़ें, कौम की खिदमत करें, मुल्क की खिदमत करें। मैं चाहता हूँ कि वो, मैं यही पैगाम सबको देना चाहता हूँ। आज रियाज साहब ने जो है जिस तरह से काउंसिल के जरिए ऐसे लोगों को जो हीरे थे समाज के अलग अलग जगहों से लेके आए, चाहे एजुकेशन में हो, वही डॉक्टरी में हो, उनको अवार्ड दिया। सब लोगों को जोड़ा भी है उन्होंने, ना कि बच्चों को, बल्कि तिजारत में जुड़े हुए, जुडिशरी में जुड़े हुए, ऑफिस में जुड़े हुए, इन सब लोगों को यहाँ बुलाया उन्होंने। बहुत सारे वकीलों को भी उन्होंने दिया है, जहाँ बच्चियाँ तालीम हासिल कर रही हैं उनको भी दिया, बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, उस्तादों को, टीचर्स को, मौलानाओं को, मुल्लाओं को, सबको उन्होंने अवार्ड दिया। तो अच्छी बात है कि सब कम्युनिटी के लोगों को यहाँ उन्होंने जोड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि जो बच्चे हैं, जो यूथ हैं, उनका जो फ्यूचर है, जो फ्यूचर डायरेक्शंस हैं, किस तरह से वो उस पर काम करें, किस तरह से आगे बढ़ें, उनको इनक्रेज करने के लिए ये अवार्ड सेरेमनी थी। और ख़ास तौर से उनको ये बताया गया कि किस तरह से वो सोशल डेवलपमेंट में, कम्युनिटी डेवलपमेंट में और नेशन बिल्डिंग में, ख़ास तौर से देश को कंट्रीब्यूट करने में किस तरह से रोल प्ले कर सकते हैं। क्योंकि माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ अपने पूरी तरह से एकजुट हैं और काम करती हैं। बच्चों को ख़ास तौर से किस तरह से उनकी जो लर्निंग है, उनका जो कंट्रीब्यूशन है, वो नेशन बिल्डिंग में, कम्युनिटी बिल्डिंग में हो, और किस तरह से वो आगे बढ़ें और किस तरह से चीज़ों को करें। माइनॉरिटी डेवलपमेंट जो संस्था है, उन्होंने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, क्या कुछ संदेश जा रहा होगा सर? देखिए, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है कि जब आप कुछ लोगों को जो अच्छा काम कर रहे हैं, इसमें काफ़ी फील्ड में लोग काम कर रहे हैं, एजुकेशन में, वुमेन एम्पावरमेंट में, तमाम मेडिसिन में, एडवोकेसी में। तो ये जो एक मैसेज है कि जो अच्छे काम करने वालों को जब आप रिकग्नाइज़ करते हैं तो एक एनकरेजमेंट मिलता है, उससे और 10 लोग इंस्पायर होते हैं और आगे और उसी तरह से अच्छा काम होता है। क्या कुछ कहेंगे आयोजकों के लिए जो इतना महत्वपूर्ण कदम उन्होंने उठाया? बिल्कुल, माइनॉरिटी डेवलपमेंट काउंसिल का एक बहुत सराहनीय कदम है, और मुझे लगता है इस तरह के प्रोग्राम्स हर देश के हर हिस्से में होने चाहिए। ये दिल्ली में हुआ, मैं कहता हूँ हर स्टेट में एक इस तरह का प्रोग्राम हो, जिससे कि और पॉजिटिविटी आए। और सबसे अच्छी चीज़ ये रही कि इस प्रोग्राम में एक मैसेज जो था, सारे प्रवक्ताओं ने, जितने स्पीकर थे, सबने ये कहा कि हमें पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिविटी को देखना है, नेगेटिविटी को नेगेट करना है, ख़त्म करना है। मिस्टर आसिफ अहमद। अफीफ, आज आपको अवार्ड यहाँ दिया गया, माइनॉरिटी डेवलपमेंट काउंसिल ने दिया है, क्या कहना चाहेंगे? किस उसमें आपको ये अवार्ड मिला है? ये हमें एजुकेशन फील्ड में अवार्ड मिला है, स्कूल लाइन में, एजुकेशन फील्ड में। पहले तो मैं रियाद भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और अल्लाह ताला उन्हें आगे और इस तरह के प्रोग्राम करने की तौफीक अता फरमाएं, और हम उनका हौसला अफजाई कर रहे हैं। अल्लाह ताला उन्हें जो है, मैं ये कहता हूँ, दिन दुगनी और कहते हैं रात चौगनी इस मामले में तरक्की दे। और बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, काफ़ी बच्चों की जिनको अवार्ड दिए उनके हौसला अफजाई हुई, उनके वालिदैन साथ आए थे, तो बहुत अच्छा लगा प्रोग्राम। और बस यही है कि आगे फ्यूचर में इस तरह के प्रोग्राम होते रहे, ताकि बच्चों के हौसले बढ़े। और हम कहेंगे कि हमारे रियाद भाई के लिए भी लोग जो है दुआ करें कि अल्लाह ताला इनको आगे इस तरह के प्रोग्राम और आगे करते रहे। आज ये एक छोटा नहीं, मैं तो बहुत बड़ा प्रोग्राम कहूँगा, और इंशाल्लाह अब जुड़े हुए हैं, फ्यूचर में इससे बड़ा अगले साल सोचेंगे और इससे बेहतर अवार्ड का प्रोग्राम रखें। आज जिस तरह से यहाँ एजुकेशन को फोकस किया गया था, तो बच्चों, गार्जियन को क्या कहना चाहेंगे? जो माता पिता हैं, पेरेंट्स हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? भाई, पेरेंट्स को तो कहते हैं ना, माँ पहला मदरसा होती है, तो जिन बच्चों को यही बोलना चाहेंगे हम पेरेंट्स के लिए कि घर में बच्चों की तरबियत अच्छी करें, ताकि बच्चों को जिनको अवार्ड मिले हैं, आज 20 को मिले हैं, आगे आने वाले साल में 100 को मिलेंगे, 50 को मिलेंगे, मतलब जितना बढ़ेंगे उतना ही फ़ायदा है। देखो, दिए से दिया जलता है, और जो है वही मैंने जो बात कही, माँ पहला मदरसा होता है। तो एजुकेशन तो ज़रूरी है, हमारे तन से कपड़े उतर जाएंगे और हमारी तालीम कोई नहीं छीन सकता। डॉक्टर कामरान भाई, आज आपने भी यहाँ माइनॉरिटी डेवलपमेंट काउंसिल का जो प्रोग्राम था, अवार्ड सेरेमनी, उसमें शिरकत करी, क्या कहना चाहेंगे? इस तरह के प्रोग्राम की हम लोगों को बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जब तक एजुकेशन में काम नहीं होगा और उस काम को दिखाया नहीं जाएगा, तब तक लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। हमारी जो एसोसिएशन है, माइनॉरिटीज़ डेवलपमेंट काउंसिल, रियाज भाई की सदारत में काम कर रही है, और एक किसी भी काम को अंजाम देने के लिए एक अच्छी लीडरशिप की ज़रूरत होती है। और
मुझे नहीं लगता कि इनके अंदर किसी लीडर से कोई कमी है, बल्कि जो नाम के लीडर होते हैं उनके मुकाबले इनके अंदर लीडरशिप वाली सारी क्वालिटीज़ हैं, जो एक कौम के लिए या गरीब पसमानदा तबके के लोगों के लिए जज्बा रखते हैं दिल के अंदर कि खूब काम किया जाए, उन लोगों को ऊपर उठा करके लाया जाए।